इस साल में ट्रैवल करना हैज नॉट बीन इजी। सो जब भी मौका मिल जाए आई वांट टू मेक श्योर आई एटलीस्ट ट्रैवल टू कुछ इंटरेस्टिंग प्लेस। बट आज जहां मैं ट्रैवल करने वाला हूं इज नॉट रियली इंटरेस्टिंग। अब आप बोलोगे टाइटल में टाइगर शाइगर है एंड कह रहा है नॉट इंटरेस्टिंग। आई विल एक्सप्लेन थोड़ी देर में। फॉर नाउ वी हैव कम टू द सिटी ऑफ भोपाल फ्लाइट से, और ये एक्सपीरियंस काफी अजीब है विद दीज स्पेशल शील्ड्स इन फ्रंट ऑफ योर फेसेस, अलग से प्रोटेक्टिव ओवरकोट्स। बट क्या करें, नेसेसरी भी है एंड कहते हैं ना, दिस इज द न्यू नॉर्मल। भोपाल में हम रुकने वाले नहीं हैं। एयरपोर्ट से सीधे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लैंड्स ऑफ होशंगाबाद, right near the heart of Satpura Ranges and the Satpura Tiger Reserve. एंड एक बहुत लंबी सी ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं एट आवर डेस्टिनेशन, जहां हम रुकने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। एंड ये ना एक्चुअली एक जंगल के बीचों बीच है। लिटिल अबाउट दिस प्लेस इज कॉल्ड द रैनी पानी लॉज, और ये ना सतपुरा के जो नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच सिचुएटेड है। सो द एक्साइटमेंट है ना, आप देखते हो चारों ओर बस जंगल है। हमने जब से यहाँ पर हम आए हैं वी ऑल्सो सॉ सम डियर्स एंड अ फ्यू मंकीज। एयरपोर्ट से यहाँ पर की जो ड्राइव थी वो लगभग 3 घंटे की थी। सो जैसे ही हम यहाँ पर आए, अब हम बाहर जाने वाले हैं एंड हम करने वाले द नाइट सफारी। I hope I can at least see a tiger or a jaguar. Okay, I am honestly scared. He is not. So he is hoping कि वो टाइगर और जैगुआर या जो कुछ भी दिखे, मैं होप कर रहा हूँ कि शायद ना दिखे। Yes, I was actually hoping कि we don't see any big cats. Why? Because ये ट्रिप ना मैं अपने फैमिली के साथ कर रहा हूँ, और कई सालों तक मैंने सफारी वाली एक कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया था। मुझे हॉनेस्टली ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने कहा था दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग फॉर मी बट काइंड ऑफ स्कैरी। नाइट सफारी के लिए वी केप्ट हेडिंग डीपर इनटू द फॉरेस्ट एंड बस ये ब्यूटीफुल सीन्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। एंड विद द सन सेटिंग इन हम पहुंचे एट द एंट्री चेक पॉइंट ऑफ द सतपुरा टाइगर रिजर्व। और फिर सडनली एक रियलाइजेशन होती है कि अब हम अंदर जा रहे हैं और दिस इज इट। अब तक तो ऐसे लग रहा था कि ऑलरेडी वी वर द जंगल, बट ये सब ऐसे देखकर यहाँ पर और अब ज़्यादा डर लग रहा है। Everything had just got real, including fear. जीप की एज ऑफ द सीट में बैठकर बस मन में यही ख्याल आ रहा था कि what if a tiger attacks, या what if a leopard jumps out of nowhere, what if this, what if that. जो गाइड और नेचुरलिस्ट हमारे साथ थे दोनों ही ज़्यादा अलर्ट हो गए and kept a keen eye everywhere. और फिर सडनली we just saw a young sloth there, but वो बहुत ज़्यादा फास्ट था, so we couldn't capture it. We did see a bear right now. In this area there is a female with 2 cubs. Seems like the way it ran away, the adults won't run away like that. Yeah. So when these 3 bears walk along the ground, we can hear them, stepping on the dry leaves. That's what we are listening. And our search for these bears and the elusive cats went on. But the sun was setting down. And और भी ज़्यादा difficult हो रहा था to spot anything. और लाइट की ना इतनी कमी हो रही थी कि हम दाएं या बाएं में क्या हो रहा है वो भी नहीं देख पा रहे थे. All you hear is insects creaking and a sudden hustle of the grass or leaves here and there. Jason, can we wait? Can we just hold? This is our first sighting of the night and we're excited. A young Sambhar deer, and वो भी हमें देखने उतना ही curious है. And he wasn't the last of the deers that we were going to see or meet tonight. हम इस young antelope को मिले who is actually a rescued deer. एंड इसे ना लोगों के शू लेसेस में बड़ा इंटरेस्ट है.
हमने कुछ और भी सेटिंग्स की गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, द इंडियन हेयर, द वाइल्ड बोर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट आउल्स इन द वर्ल्ड, द इंडियन ईगल आउल. एंड हैरानी की बात यह है कि इवन इन दिस पिच ब्लैक डार्कनेस द नेचुरलिस्ट एंड द गाइड्स दे वर एबल टू स्पॉट दिस आउल, वो भी हमसे कहीं मीटर्स दूर. But we still hadn't seen a glimpse of what we really came here to see. The tiger. Hopefully सुबह की जो सफारी होगी उसमें हमारा लक अच्छा हो. अगली सुबह है एंड इट्स गोना बी अ सबसे इम्पॉर्टेंट दिन यहाँ पर. आज हम जा रहे हैं इनटू द हार्ट ऑफ द जंगल, राइट इनटू द कोर ऑफ सतपुरा. एंड वहाँ जाने के लिए हमें ये छोटी सी फेरी लेनी पड़ेगी टू क्रॉस द रिवर. So here we have Narendran. Hi. Hi, I'll be the naturalist with you all. Our guides are mandatory. So you go on any kind of safari, whether it's on the boat. They also have the canoeing safari. They have walking safari in the court. They have jeep safari. Guides are mandatory. They are employed by the park. They're trained. सफारी पे जाने की एक्साइटमेंट तो है ही, बट जस्ट इवन बीइंग हियर बाय द रिवर शोर इतना ब्यूटीफुल सा लग रहा है. नॉट ऑफन डू आई कम अक्रॉस साइट्स लाइक दीज. चलो I'll tell you a little की what to expect over here. सतपुरा फेमस है यहाँ के 5 stars के लिए. The leopard, the bhalu which is the sloth bear, the gaur, the wild dog and the giant squirrel which happens to be the iconic animal of Satpura. And अगर आपने notice किया, I didn't mention the tiger over here. The reason for that is the tiger sightings over here are very rare. And on a probability of say 10, how often do we see the tiger? Very less chances, especially in this tiger, because the density of tigers are very low here. North is going to be a guide, and we have Narayan, the driving seat. Ram Narayan. और जैसे ही हमने सफारी की शुरुआत की, we were greeted by a herd of deers. Oh, look at that thing happening. The male was chasing the female. So this one here right now, which is walking, which is a fully grown. The antlers are fully grown. So on other two, it's in the growing stage. These animals are one of the main prey for all the predators, and they're also in abundance. And I don't know why, but जब भी हमने deers notice की कहीं पर भी, साथ साथ हमें हमेशा दिखे ये मोर, the peacocks. इसको क्या हुआ? कितनी मस्ती कर रहे हैं. हमने जस्ट अभी ना कुछ वाइल्ड डॉग्स देखे हैं. We're gonna go inside, we're gonna go a little deeper and go थोड़ा closely देखेंगे. This is the wild dog and together अपने पूरे पैक के साथ they are one of the fiercest predators. And मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि in the wildlife community they are very highly regarded. इन्हें स्पॉट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है and probably that's why they are one of the top mammals here in Satpura. जंगल के बीच में घूमते हुए ट्रेल्स फॉलो करते करते we came across many animals, some small and some really huge, जैसे कि ये the Indian gaur which is the biggest of the cow species. आप देख ही रहे हो कि how well built he is and हमने ज़्यादा डेयरिंग भी नहीं की इसके सामने जाने की. बट मॉर्निंग में सफारी seem a lot less scary. और पिछले रात की एक्सपीरियंस had somehow got me more excited. I felt much more safer and curious thought to see more. So it's been more than about 4.5 hours that we've been safaring around. हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे we saw lot of peacocks, deers and all that, but we still haven't seen any big mammals yet. But we are keeping fingers crossed. यहाँ पर हम लोग just रुके हैं
at the elephant camp. यहाँ पर we are going to quickly have our breakfast and then head out one last time to check it out. So right now we are seeing some pairs. There are two sloth pairs, one mother and there's a cub. Is a female cub, male cub? We don't know. It's very difficult to identify whether the pairs are male or female, but one definitely is the mother, another one is the cub. And उनकी जो size है वो दोनों लगभग सेम ही है. तो ब्रेकफास्ट के बाद में शुरुआत तो अच्छी हुई है. दोनों pairs दिख गए. Initially दोनों sloth bears थोड़े दूर थे. And we stood our ground hoping कि वो थोड़े पास आ जाए so we could get a better look. भले ही उन्हें इतने पास से देखना is quite fascinating, but it is equally scary. Just एक दिन पहले we heard this about the sloth bear. पैदल चलते हैं ना कभी-कभी बच्चे होते हैं उनके साथ वो कर देते हैं. And देखते ही देखते they were right next to our jeeps. We were literally holding our breath here. हमने चैन की सांस ली. The bear had just walked past us, noticing but ignoring us completely, like we don't exist. And yes, these bears may seem adorable, but very few match their strength. कहते हैं the tiger भी doesn't mess around much with the sloth bear. Now that हमें sloth bears दिख गए थे, we were feeling kind of relieved. After all, it's such a fascinating animal. बट कहीं ना फिर भी एक होप थी कि शायद बचे हुए समय में वी गेट टू सी ईदर अ लेपर्ड और द बिगेस्ट वन, द टाइगर. सफारी के वक्त व्हाट आई नोटिस वाज कि जो पार्क गाइड्स हैं वो लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं ऑन देयर सेल फोन्स एंड दे कीप टेलिंग ईच अदर इफ दे स्पॉट समथिंग. इससे क्या हो जाता है कि डिफरेंट जीप्स कैन कवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जंगल एंड किसी को भी कुछ दिख जाता है तो दे कैन इमीडिएटली कॉल द अदर जीप्स ओवर देयर. एंड ऐसे ही कुछ हुआ. We got a tip कि one of the jeeps had spotted something in some part of the jungle. No, these people, they saw the tiger. They saw it. And it has crossed and went onto the hill. So we're just taking a chance here. There's a possibility it could come on to somewhere here. अभी हमने एक दूसरी जीप से बात की है and they have just said कि they spotted a tiger और ये 15 minutes की दूरी के आसपास है. We're gonna go see, keep our fingers crossed कि हमें कुछ तो दिख जाए. And then शुरू हुई एक fast and furious वाली chase to catch that call. हमारी जो गाड़ी है वो कंप्लीटली स्लश के अंदर फंस चुकी है. हम वो स्पॉट पहुंचे जहां पर हमें कॉल्स की आवाज आ रही थी. It was these langurs who kept giving these alarm calls, जिससे we could tell that some predator is nearby. These langurs are like the messengers, alerting other species that someone is on the hunt. हम sure तो नहीं थे कि what we were looking for, whether it was a jaguar or the tiger. But हमें कुछ pug marks मिले थे which kind of confirmed that yes, the tiger had been around. हमने बहुत धीरे से ना जीप आगे ली and our guide Vinod, he spotted this. We just couldn't believe our luck. It was the tiger, just relaxing between the trees. This is what the langurs were sounding an alarm for. He got up without a fuss and made his way into the forest. And हम उसे जंगल की दूसरे साइड ट्रैक करने निकले.
आपने अभी देखा कि द टाइगर हैज जस्ट मूव्ड. हम लोग दूसरे साइड जा रहे हैं, hoping to catch another glimpse of it. But so cool to have seen a tiger on the first safari. This is like amazing. हम दूसरे साइड आकर रुक गए, guessing that the tiger would make his way here from the spot we had seen him before. Look straight inside. A tiger sitting there. And then, to our surprise, he decided to come out and show himself. ऐसे लगा कि the tiger had just looked right at me. I somehow remembered the movie Life of Pi as he continued his walk across. The guides and the naturalist, उन्हें exactly पता था कि कौन से side से the tiger would come out. And there he was again, नीचे उतरते हुए, a bit cautious and continuously watching us. He then made his way down through the riverbed majestically. And just like that, he disappeared, like a ghost in the forest. हमने सफारी में उसे दोबारा नहीं देखा. But we were grateful. हाँ, मैंने टाइगर्स पहले भी देखे हैं in captive and in a zoo, but there's a beauty you just can't explain when you're watching them where they belong, in the jungle. And ये true है for all other species too. Even the smallest creatures, you kind of appreciate them a lot more over here. And you know you're in their home. There are certain things so magical about the forest जो आप कहीं पर भी और नहीं देखोगे. Where else would you see a fawn who's just born 2-3 days ago learning to survive in the wild? ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें made this trip unforgettable for me. ऐसा नहीं है कि मुझे अब सफारी से डर नहीं लगता. I'm still scared. But the urge to know, to see, to be there in the wild for a small moment will make me come back for more. And यकीन है मुझे, फिर मिलेंगे हम. Richard Parker.